नमस्कार। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के इस 9th वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। डेरिवेटिव मार्केट में दो कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा पॉपुलर है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल आप हेजिंग के लिए कर सकते हो। चलो तो शुरुआत में देखते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक इंश्योरेंस प्लान की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस तभी निकालते हैं जब हमें लगता है कि उस चीज से रिलेटेड विपरीत कुछ हो सकता है। हालांकि कई सारे इंश्योरेंसेस आजकल कंपलसरी है, वो बात अलग है। हम हेल्थ इंश्योरेंस तब निकालते हैं जब हमें लगता है कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं और हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड खर्चे उस हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार कवर हो जाते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ को कुछ हो सकता है तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो, और अगर सही में आपको जैसा लगता है वैसा होता है, यानी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो इंश्योरेंस आपके हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर कर लेता है। लेकिन अगर जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होता है तो ऐसी केस में आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी आपने पे किया हुआ प्रीमियम आपका लॉस रहेगा। तो इसी तरह ऑप्शन मार्केट में भी यही होता है। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस आगे चलकर बढ़ने वाली है तो आप उस केस में कुछ प्रीमियम पे करके कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। वही जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है तो अगेन आप कुछ प्रीमियम पे करके पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। नाउ लेट से आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। तो ऐसी केस में अगर शेयर प्राइस सही में बढ़ जाती है और आपने जितना प्रेडिक्ट किया था उस प्राइस पर जाकर पहुंचती है तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या शेयर प्राइस नीचे चली जाती है तो फिर आपको नुकसान होगा और आपने पे किया हुआ जो प्रीमियम रहेगा वही आपका नुकसान होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने बात की कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में और पुट ऑप्शन खरीदने के बारे में। तो जो लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उन्हें कॉल होल्डर कहा जाता है, और जो लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं उन्हें पुट होल्डर कहा जाता है। वही जो लोग कॉल ऑप्शन बेचते हैं उन्हें कॉल राइटर कहा जाता है, और जो लोग पुट ऑप्शन बेचते हैं उन्हें पुट राइटर कहा जाता है। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जैसे जैसे हम ऑप्शन सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि एक महीने की फ्यूचर की आपको एक ही प्राइस मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम टीसीएस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखें तो फिलहाल फरवरी मंथ चल रहा है, तो फिलहाल आपको टीसीएस का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मार्च कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी, मार्च कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्राइस सिलेक्शन के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर ही आपको वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना या बेचना होता है। आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टीसीएस की शेयर प्राइस आज 5 फरवरी 2020 को 2147 रुपीज़ चल रही है। तो अगर आप टीसीएस के कॉल या पुट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 1620 रुपये, 1640, 1660 रुपये, इस तरह 20-20 रुपये के गैप पर लगभग कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर पी लिखा है, पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन और सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है NSE 27 Feb 20 1620 CE। NSE यानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सा NSE या BSE है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट है 27 फरवरी 2020, 1620 उसकी स्ट्राइक प्राइस है और सी का मतलब है कि वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने के लिए कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है, यानी आपको कई सारी चॉइसेस यहाँ पर मिलती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तब तक समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि एबीसी नाम के शेयर की प्राइस 1050 रुपए के ऊपर जा सकती है, इसलिए आप 1050 रुपए की प्राइस पर एबीसी कंपनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो। क्योंकि आपको लगता है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी इसलिए आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। तो यहाँ पर आपने 1050 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पर एबीसी कंपनी का ऑप्शन का कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है। नाउ अगर जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है और एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती है, यानी लेट से 1100 रुपए हो जाती है, तो आपको इस केस में फायदा होगा। उस कॉल ऑप्शन की जो एक्सपायरी डेट है उस दिन अगर एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस 1100 रुपए होती है तो इस केस में आपको फायदा होगा। आपको कितना फायदा होगा? तो एक्सपायरी डेट की शेयर प्राइस दैट इज 1100 रुपए माइनस स्ट्राइक प्राइस जो कि इस केस में 1050 रुपीज थी, माइनस जितना प्रीमियम आपने उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए पे किया है वो इज इक्वल टू 1100 माइनस 1050 माइनस लेट्स अज्यूम कि उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो 10 रुपए इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो इस केस में 40 रुपए का आपको फायदा हुआ है। लेट्स अज्यूम कि ऐसा नहीं होता है, तो अगर वो शेयर प्राइस 1050 रुपए से कम ही होती है तो फिर जितना प्रीमियम आपने पे किया है, यानी जो 10 रुपए आपने पे किए हैं, वो आपका लॉस रहेगा। इसके अपोजिट पुट ऑप्शन काम करता है।
लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस 1050 रुपए से कम हो सकती है, इसलिए आप 1050 रुपए की प्राइस पर उसका पुट ऑप्शन खरीद लेते हो, जिसके लिए आप 10 रुपए का प्रीमियम पे करते हो। तो अगर एबीसी की शेयर प्राइस उसकी एक्सपायरी के दिन 1000 रुपए हो जाती है, तो उस केस में आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपायरी के दिन की शेयर प्राइस माइनस प्रीमियम इतना प्रॉफिट होगा, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर शेयर प्राइस 1050 के नीचे नहीं जाती है, तो जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही आपका लॉस होगा। तो पुल ऑप्शन और कॉल ऑप्शन कुछ इस तरह वर्क करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स के बारे में अब समझ गया होगा।